Morning students, today we are going to teach you for standards math subject chapter number 1 building with bricks. Today we are going to teach you different wall patterns. See these pictures carefully. फर्स्ट पैटर्न ब्रिक का इस तरह क्रिएट किया गया है, सेकंड पैटर्न इस तरह क्रिएट किया गया है और थर्ड जो पैटर्न है हमारा ब्रिक का इस तरह क्रिएट किया गया है. Here are the photos of three kinds of brick walls. Can you see the differences in the way the bricks wall are placed? यहाँ जो आपको दिखाई गए हैं वो थ्री पैटर्न्स ब्रिक के वॉल के थ्री पैटर्न्स दिखाई दी गए हैं. इसमें हमें इस ड्राइंग के साथ ये थ्री पैटर्न्स हमें मैच करने हैं. फर्स्ट wall matches with this drawing and second wall matches this and third wall matches this. Do you understand student? Open next page. Looking through a big brick jali. The masons who built the Jagrati school had also made a different jali patterns on the wall. जागृति स्कूल में डिफरेंट तरह के जाली पैटर्न्स यूज की गए थे. लुक एट दिस पिक्चर्स केयरफुली. फर्स्ट जाली पैटर्न्स इस तरह का है, सेकेंड जाली पैटर्न्स इस तरह का, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5. हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस टू फोटोज? हाउ मेनी जाली पैटर्न्स? 1 इस तरह का ये जाली पैटर्न्स है, सेकेंड इस तरह का है, थर्ड इस तरह का, फोर्थ इस तरह का एंड फिफ्थ इस तरह के 5 जाली पैटर्न्स इस 2 फोटोज में क्रिएट की गए हैं. नेक्स्ट पेज. दिस जाली इज फ्रॉम अ राइबली बिल्डिंग इन केरला. See how the edge of the bricks is used to make a triangle in the wall. यहाँ जो आपको 2 ब्रिक्स दिखाई दी गए हैं, इसका एज का यूज करके उसका जो शेप बना है वो ट्रायंगल शेप का है. Look at the bricks around the tree. In this, it also look like a triangle. This arrange bricks such way they look like a ट्रायंगल. ये जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स जो राउंड की गए हैं वो राउंड ट्रायंगल शेप का है. नेक्स्ट टॉपिक आर्क. सो यू सी दिस टाइप्स ऑफ आर्क मेनी प्लेसेस. यू कैन सी this kind of arc in bridges, temple. You can see this type arrangement of bricks of arc and Red Fort, दिल्ली. इस तरह के ब्रिक पैटर्न्स की आर्क होती है. In these photos from the see how the arc is made. It has a nice name. घूंघट वाली मेहराब. इसको ग्रीन कलर का जो एरो किया गया है, इस पिक्चर को घूंघट वाली मेहराब, इस पैटर्न को घूंघट वाली मेहराब कहते हैं. Jamal and Kalu, the masons of a Jagrati school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of these are shown in these photos. जमाल और कारू की मैसन्स है जिन्होंने जागृति स्कूल बनाया है. उनके ग्रैंडफादर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स यूज़ करते हैं जो आपको यहाँ उन्होंने दिखाई देते हैं. विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज? विच पिक्चर्स ऑफ कर्व्ड एज? 1 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिक्स हैव अ कर्व्ड एज. हाउ मेनी फेसेस डू यू सी of the longest B? Which is the longest bricks you see here? Which longest bricks? This is a longest bricks. सबसे बड़ी वाली ब्रिक ये आपको दिखाई देती है. उसके सिर्फ 2 फेस देख पाएंगे, ऊपर का और नीचे का. हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? 2 फेसेस. इज there any brick which has more than 6 faces? Yes, brick के 6 faces होते हैं because it is broken in parts due to which more faces can be seen.
Next page, Ganesh and Saiba love to look at the patterns of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. Here are 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. आपका जम्बल्स पिक्चर्स को करेक्ट ऑर्डर से यहाँ लिखना है. इससे पहले मैं इस पिक्चर्स की कुछ इंट्रोडक्शन आपको देने वाली हूँ. एक मैसन मिस्त्री ब्रिक लगा रहा है. एक वॉल बन पाए. इसमें वो सॉइल को लगा रहा है. सॉइल को डब किया जा रहा है. जब एक प्रॉपर वर्क क्रिएट हो जाए तो वो ऐसा दिखता है. हमारी इसमें फर्स्ट पिक्चर ए होगी. फर्स्ट पिक्चर मेड दे डग मड फ्रॉम द अर्थ एंड दे मिक्स विथ द वाटर एंड प्ले. सिटिंग मोर्स एंड ब्रिक आर केप्ट आउट फॉर अ ड्राइंग इन. यहाँ हमारा आंसर यही होगा. फर्स्ट पिक्चर हमारी सी होगी. सेकेंड डी, थर्ड बी और फोर्थ जो होगा वो ए होगा. राइट द करेक्ट ऑर्डर. फर्स्ट सी, नेक्स्ट डी, बी एंड ए. In clean there are more than 10,000 and 100,000 bricks. What is 100,000 meaning as a 1 lakh? Meaning as a 1 lakh. 100,000, this many bricks kept in clean. 3,000 and 5,000 bricks in a truck, depending upon size on the truck. Mental math. Bhajan buys bricks. Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1,000 bricks. The prices were also different for different types of brick. A कॉस्ट दी गई है, डिफरेंट एरिया से दी गई है. और ए जो ब्रिक की प्राइस है वो डिफरेंट एरिया की प्राइस है, वो अलग अलग है. ओल्ड ब्रिक्स रुपीज़ 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स. 1000 ब्रिक्स की यहाँ जो प्राइस दी है ओल्ड ब्रिक की वो 1200 है. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर की जो प्राइस दी है वो रुपीज़ 1800 फॉर 1000 ब्रिक. 1000 की 1800 है. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद की जो प्राइस दी है वो 1000 ब्रिक की 2000 है. इस तरह हम अलग अलग एरिया से अलग अलग प्राइस उन्होंने दी गई है. भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम द ब्रिकाबाद. ही बॉट 3000 ब्रिक्स. हाउ मच डिड ही पे. हमें 3000 यहाँ हमें 3000 ब्रिक की प्राइस निकालनी है. इसलिए हमें 1 ब्रिक की कितनी प्राइस है यह हमें पहले हमें निकालेंगे हम. कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स रुपीज़ 2000. 1000 ब्रिक की ओल्ड प्राइस जो 1000 ब्रिक्स की जो 1000 ब्रिक की ब्रिकाबाद में जो प्राइस है वो कितनी है 2000 है. इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक की हमें प्राइस निकालनी है. 1 ब्रिक की प्राइस निकालने के लिए हमें 2000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2. 1 ब्रिक की कॉस्ट हमारी कितनी आई 2 आई. 1 ब्रिक की कॉस्ट हमारी 2 है तो हमें 3000 ब्रिक की प्राइस निकालनी है. इसलिए हमें 3000 ब्रिक को 2000 रुपीज़ से हमें क्या करना है 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. मतलब कॉस्ट ऑफ 3000 ब्रिक्स इज इक्वल टू 3000 इंटू 2 इज इक्वल टू 6000. ही पेड रुपीज़ 6000. Guess what he will pay if the buys 500 old brick. ओल्ड ब्रिक की जो प्राइस है वो 500 है. इसमें वो 1000 ब्रिक्स कितनी 1000 ब्रिक्स की जो प्राइस है वो 1200 है. 1000 का हाफ होता है 500 तो हमें
1200 का हमें यहाँ हाफ करना है। 1200 को हमें हाफ करने के लिए हमें यहाँ 1200 अपॉन 2 करना है। 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, 0 is equal to 600. He paid rupees 600. Do you understand, student? Do practice at home.